नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग बिहार। स्वागत है आप सभी का। आप इस समय देख रहे हैं मगध संवाद। मैं आपके साथ हूँ सुनील बॉबी। हम आपको बिहार के हर खबरों से कराएंगे रूबरू, चाहे वह सरकार की बात हो या जनता की सरोकार की। आज हर खबरों को आपको बताएंगे। पहले शुरुआत करते हैं बिहार की ताजा व बड़ी खबरों के साथ। बिहार समाचार में आज सबसे पहले चुनावी हलचल। जिन्हें कुछ नहीं आता वे भी चुनाव में बोल रहे हैं। सीएम नीतीश ने भागलपुर, सहरसा और खगड़िया की चुनावी सभाओं में विपक्ष पर साधा निशाना। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शनिवार को कहा है कि जिन्हें ग नहीं आता है वे भी चुनाव में बोल रहे हैं। हमने बिहार का विकास किया है और मौका मिला तो आगे भी यह सिलसिला जारी रहेगा। 15 वर्ष पूर्व बिहार का जो हाल था वह किसी से छिपा नहीं है। आज अपराध में कमी आई है और बिहार इस मामले में सूबे में 23वें स्थान पर पहुंच गया है। हमने हर क्षेत्र में किया है काम। नीतीश कुमार ने एनडीए प्रत्याशियों के समर्थन में भागलपुर के नौगछिया और जगदीशपुर, सहरसा के सोनवर्षा और सिमरी बख्तियारपुर के अलावा खगड़िया के बेलदौर में चुनावी सभाओं को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जो लोग विकास की बात करते हैं उन्होंने क्या किया यह जनता को बखूबी पता है। हमने शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली आदि हर क्षेत्र में काम किया है। एनडीए की सरकार ने हर क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाई है। अब राज्य में लड़कियां लड़कों की बराबरी कर रही है। पहले लालटेन का जमाना था और अब 10 लाख लोगों ने कंप्यूटर सीखा है। लगातार सड़कों का चौड़ीकरण किया जा रहा है। दूसरे राज्यों के लोग भी काम करने के लिए बिहार आएंगे। सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि भागलपुर दंगों को आरोपियों को आयोग गठित कर सजा दिलाई गई, पीड़ितों को पेंशन शुरू हुई और उन्हें उनकी जमीन वापस दिलाई गई। राजद के 15 वर्षों के शासनकाल में केवल 90,000 लोगों को रोजगार दिया गया। तेजस्वी यादव आज 10 लाख लोगों को रोजगार देने की बात करते हैं। उस समय की स्थिति को आप जाने, बच्चे स्कूल नहीं जाते थे। पूर्ववर्ती सरकार के समय बिहार का बजट 24,000 करोड़ के करीब भी नहीं था। हमने सकल घरेलू उत्पाद 76,466 करोड़ 4,14,477 रुपये किया। प्रति व्यक्ति आय 10.5 हजार से बढ़ाकर 12.8 हजार की। मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार के किसी गांव से पटना पहुंचने में 5 घंटे से अधिक नहीं लगे। इसके लिए सड़कों का जाल बिछाया गया, पुल बनाए गए। पूरे बिहार में 700 मेगावाट बिजली खपत होती थी, लेकिन हमने हर घर बिजली उपलब्ध कराई। नीतीश ने कहा कि जब वे पहली बार सरकार में आए तो सर्वेक्षण कराया। पता चला कि सरकारी अस्पतालों में एक महीने में 40 मरीज आते थे। आज प्रति माह 10,000 लोग अस्पताल आते हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा, यह चुनाव नहीं बेरोजगारी हटाओ आंदोलन है। अब कमाई, पढ़ाई, दवाई व सिंचाई पर तेजस्वी यादव ने दिया जोर। कहा, गोपालगंज से तीसरा मुख्यमंत्री बनाने के लिए मौका दें। नीतीश कुमार को सिरे से नकार रही है जनता। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने शनिवार को अपनी चुनावी सभाओं में बेरोजगारी को मुद्दा बना कहा कि बिहार में विधानसभा चुनाव नहीं बल्कि बेरोजगारी हटाओ आंदोलन हो रहा है। आंदोलन को शुरुआत राजद ने की है। बहुत हो चुकी नफरत और भेदभाव की राजनीति, अब सद्भाव की राजनीति होगी। उन्होंने कहा कि मेरी सरकार बनी तो कमाई, पढ़ाई, दवाई व सिंचाई पर फोकस होगा। तेजस्वी ने गोपालगंज के बैकुंठपुर में चुनावी सभा में कहा है कि अब गोपालगंज से तीसरा मुख्यमंत्री बनाने के लिए उन्हें मौका दे। लालू प्रसाद की गैर मौजूदगी में जिम्मेदारी हमारे कंधे पर है। 15 साल से नीतीश जी राज कर रहे हैं। उनके शासन में बिना चढ़ावा कोई काम नहीं हो रहा है। 2 मुख्यमंत्री गोपालगंज जिले से बिहार को पहले दिए, तीसरे के तौर पर अपने लिए एक मौका मांगा। कहा कि 10 नवंबर को पहली बार चुनाव परिणाम चौंकाने वाला होगा। हमारी सरकार बनने पर 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दी जाएगी। सिवान के दौरंदा विधानसभा क्षेत्र में कहा कि यह विधानसभा चुनाव नहीं बल्कि बेरोजगारी हटाओ आंदोलन है। लोगों में जात पात से ऊपर उठकर कमाई, पढ़ाई, दवाई, सिंचाई व सुनवाई का मुद्दा होना चाहिए। सिवानगंज, गोपालगंज के लोग पलायन करते हैं, कमाने के लिए बाहर जाते हैं। सभी विभागों में रिक्तियां खाली है। नीतीश कुमार को घोषणाओं की सरकार बताया। छपरा के बेनीपुर में कहा कि जनप्रतिनिधियों को मिलने वाला मानदेय दोगुना किया जाएगा। बेतिया और सीतामढ़ी में नेता प्रतिपक्ष बोले कि राजद दबे कुचलित गरीब बेसहारा की जुबान की लड़ाई लड़ रहा है। लोजपा अध्यक्ष चिराग पासवान ने कहा, 7 निश्चय कार्यक्रम में हजारों करोड़ का घोटाला। लोजपा के अध्यक्ष चिराग पासवान ने एक बार फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला बोला है। चिराग ने शनिवार को ट्वीट के जरिए 7 निश्चय कार्यक्रम में घोटाले का आरोप लगाते हुए कहा है कि इसमें कई हजार करोड़ के घोटाले की आशंका है।
चुनाव बाद भाजपा लोजपा की सरकार बनेगी और इस घोटाले की जांच कराई जाएगी। चिराग ने कहा कि आने वाले दिनों में नीतीश तक जांच पहुंच सकती है और दोषी पाए जाने पर उन्हें जेल में डाला जाएगा। चिराग पासवान ने शनिवार को अपने जन्मदिन पर पटना सिटी स्थित पटना देवी मंदिर में पूजा अर्चना की। चिराग को उनके जन्मदिन पर प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव समेत कई गण्यमान्य लोगों ने बधाई दी। चिराग ने भी तेजस्वी के प्रति आभार प्रकट किया। चिराग ने अपने पिता स्वर्गीय रामविलास पासवान को याद करते हुए कहा कि पहला ऐसा जन्मदिन है जब पापा साथ नहीं है, उनकी बहुत याद आ रही है। कांग्रेस ने लॉन्च किया बदलो बिहार मोबाइल गेम। कोरोना के दौर में हो रहे विधानसभा चुनाव में सोशल मीडिया प्रयोग पर रोज नए प्रयोग हो रहे हैं। इसी कड़ी में कांग्रेस ने युवाओं को महागठबंधन से जोड़ने और उनका रुझान अपनी तरफ करने के लिए तकनीकी तीर चलाया है। कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर बदलो बिहार गेम लॉन्च किया है। पार्टी ने दावा किया है कि इस गेम के जरिए वह नीतीश भाजपा सरकार के घोटालों, कुशासन, भ्रष्टाचार, महिला अत्याचार की तरफ जनता का ध्यान आकर्षित करेगी। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता राजेश राठौर कहते हैं कि भाजपा जदयू की सरकार से जब युवा रोजगार मांग रहे थे तब उन पर लाठियां चटकाई जा रही थी। कोरोना के कहर से बचने को अगले 30 दिन रहे सचेत। त्योहारों का महीना, चुनावी गहमागहमी, उस पर ठंड के साथ सुबह शाम बढ़ता हुआ प्रदूषण। नतीजा आने वाले 30 दिन में कोरोना संक्रमण की रफ्तार अगस्त सितंबर से कहीं तेज हो सकती है। यूरोप, अमेरिका से लेकर दिल्ली तक में कोरोना के मामले बढ़ते देख स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत ने मेडिकल कॉलेजों और सिविल सर्जनों को अलर्ट मोड में रहने को कहा है। जांच की रफ्तार बढ़ाने रहने और इलाज की समुचित व्यवस्था रखने का निर्देश दिया है। आखिरकार अब क्यों बढ़ी कोरोना का टेंशन? सुबह शाम ठंड व नमी बढ़ने से संक्रमित के ड्रॉप लेटर्स काफी देर तक हवा में तैरते हैं। ऐसे में यदि बिना मास्क लोग बाहर जाएंगे तो वे संक्रमण की चपेट में आ सकते हैं। साथ ही ठंड में फेफड़ों में संक्रमण के मामले सामान्यतः बढ़ते हैं। कोरोना काल में ये और खतरनाक रूप में सामने आ सकती है। मंच गिरा, पप्पू यादव का एक हाथ टूटा। जाप प्रमुख राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव अपने दल की प्रत्याशी मीना यादव के पक्ष में तिरहुत शारीरिक शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय झपहा के खेल मैदान में चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे। तभी अचानक मंच टूट गया और मंच पर मौजूद लोग गिर पड़े। पप्पू यादव भी नीचे गिर पड़े, जिससे उनका दाहिना हाथ टूट गया। लोगों ने उन्हें संभाला और फिर हेलीकॉप्टर पर लेकर बैठाया। इससे कुछ देर के लिए अफरा तफरी मच गई। इसके बाद पप्पू यादव पटना के लिए रवाना हो गए। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रशासन सिर्फ सत्ता पक्ष के नेताओं को सुरक्षा दे रहा है। प्रशासन की अनदेखी की वजह से उनके साथ हादसा हुआ और उनका हाथ टूटा। इससे पहले सभा को संबोधित करते हुए पप्पू यादव ने कहा कि लालू की राजद और नीतीश की एनडीए सरकार ने बिहार को बर्बाद कर दिया है। आज से आपकी जिंदगी के लिए होंगे कई बड़े बदलाव। आज से कई बदलाव, रसोई गैस के सिलेंडर से लेकर ट्रेनों के टाइम टेबल तक सब कुछ है बदलने वाला। एलजीपी डिलीवरी सिस्टम बदलेगा। पूरे देश में होगा 1 नवंबर से लिक्विड पेट्रोलियम गैस एलपीजी सिलेंडर की डिलीवरी का सिस्टम बदलेगा। तेल कंपनियों में 1 नवंबर से डिलीवरी आर्टिफिशियल कोड सिस्टम लागू हो जाएगा। इसके चलते गैस डिलीवरी से पहले उपभोक्ता के पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एक वन टाइम पासवर्ड भेजा जाएगा। सिलेंडर घर आने पर वह ओटीपी डिलीवरी बॉय को देना होगा। ओटीपी मिलने पर ही सिलेंडर की डिलीवरी होगी। इधर बैंकों ने भी कई बदलाव किए हैं। 1 नवंबर से बैंक ऑफ बड़ौदा में खाता धारकों की परेशानी बढ़ जाएगी। कारण बैंक अपने ग्राहकों के लिए एक तय सीमा में पैसा जमा करने का निकासी और दोनों पर चार्ज वसूलेगा। वहीं एसबीआई ने ब्याज को घटाया है। इधर रेलवे ने भी कई बदलाव किए हैं और नई समय सारणी लागू किया है। भारतीय रेल 1 नवंबर से ट्रेनों का टाइम टेबल बदलने जा रही है। पहले ट्रेनों का टाइम टेबल 1 अक्टूबर से बदलना था, लेकिन इस समय को 1 महीने आगे बढ़ाया गया था। 1 नवंबर से ट्रेनों का नया टाइम टेबल जारी होगा। इधर यह भी बताते चले कि 50 करोड़ से अधिक टर्न ओवर पर डिजिटल भुगतान 1 नवंबर से अब 50 करोड़ रुपए से अधिक टर्न ओवर वाले कारोबारियों के लिए भी डिजिटल भुगतान लेना अनिवार्य होगा। आरबीआई ने यह नियम 1 नवंबर से लागू किया है। नई व्यवस्था में ग्राहक या मर्चेंट से डिजिटल पेमेंट के लिए कोई शुल्क या मर्चेंट डिस्काउंट रेट नहीं वसूला जाएगा। बिहार के पूर्वी और पश्चिमी चंपारण, छपरा और समस्तीपुर में आज होगी नरेंद्र मोदी की सभाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बिहार में आज 4 चुनावी सभाएं होगी। उनकी चुनावी सभाएं छपरा, समस्तीपुर, पूर्वी और पश्चिमी चंपारण में होगी।
बगहा और समस्तीपुर की चुनावी सभाओं में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी रहेंगे। पीएम की पहली सभा छपरा में होगी, जबकि दूसरी सभा पूर्वी चंपारण मोतिहारी में होगी। समस्तीपुर के हाउसिंग बोर्डिंग मैदान में उनकी तीसरी सभा होगी। उनकी अंतिम सभा पश्चिमी चंपारण बगहा के बाबा भूतनाथ कॉलेज मैदान में होगी। प्रधानमंत्री की सभाओं को लेकर प्रशासन सतर्क है। विश्वविद्यालय के ऑनलाइन कोर्सों में अब 30 नवंबर तक दाखिला। कोरोना संकट को देखते हुए सितंबर-अक्टूबर से शुरू हुए विश्वविद्यालयों के नए शैक्षणिक सत्र के लिए दाखिले की समय सीमा बढ़ा दी गई है। इसके तहत ऑनलाइन कोर्सों में अब 30 नवंबर तक दाखिला लिया जा सकेगा। पहले उसकी आखिरी तारीख 30 अक्टूबर थी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने इस संदर्भ में आदेश जारी कर दिया है। साथ ही सभी विश्वविद्यालयों को 15 दिसंबर तक दाखिले की जानकारी भी उपलब्ध कराने को कहा है। खबरों में आज बस इतना ही। यह वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।